भगवान सबसे ज्यादा किसी भी वस्तु पे अगर दबाव बनाते हैं तो आपके कर्म के ऊपर दबाव बनाते हैं। आप लोग अपने आप में अपने कर्म करना और उस कर्म के मार्ग के ऊपर चलना, ये आपके लिए अपनी सिद्धि तक पहुंचा देते हैं। यही कर्म सनकादिक ऋषियों ने करे, यही कर्म जनक जी ने किया, यही कर्म नारद जी ने भी किया। सभी लोगों का उदाहरण देते हुए कि ऐसा नहीं कि खाली 24 घंटे ध्यान लगाना बैठना है वही आपके लिए कर्म है। हर एक जीवन में आप अपने कार्य को कर्म करते हुए पूर्ण रूप में समर्पित होकर कर्म करना, ये उसके लिए सिद्धि है। सिद्धि अपने उस परमात्मा के पद को प्राप्त कराने के लिए एक साधारण, इसमें कोई मंत्र नहीं बताया, कोई सिद्धि नहीं, अनिमा लगिमा गरिमा महिमा प्राप्य प्राप्य वशत्व ईशित्व, इस तरह की किसी भी प्रकार की सिद्धियों का वर्णन परमात्मा ने नहीं किया। परमात्मा ने यह कहा कि कर्म में सिद्धि है। अब जनक ने एक अंत दो शरीर माने गए, एक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर में दो प्रकार के जीवन जीना चाहिए व्यक्ति को, परमात्मा ने कहा। मैंने कल थोड़ा सा संवाद किया था, जैसा अगर 3 प्रकार के सुख किसी को संभव नहीं, एक साथ मिलना संभव नहीं होता है। लेकिन वापिस मेरे मन में चिंतन आया, अगर शरीर को सुखी रखना है तो वैद्य, डॉक्टर और योगा, पतंजलि, 84 आसन, ये शरीर अगर वहां गया तो स्वस्थ रहेगा। वो शरीर ने जब भी अपने संविधान का त्याग किया, शरीर में बीमारी आने लगती है। धन प्राप्त करना है तो उसके लिए उद्योग करना चाहिए। बैठे बैठे सोचोगे कि मैं धन आ जा धन आ जा धन आ जा, नहीं हो सकता है। उसके लिए उठकर काम करो। हर एक व्यक्ति अपना काम करता है तो उसके लिए उसका उतना जो भाग्य, जिस तरह से कोई 100 रुपए में काम करता है, एक दिन में कोई 500 रुपए कमाता है, एक दिन में कोई 1000 रुपए कमाता है, एक दिन में कोई 10,000 कमाता है, एक दिन में 1 लाख कमाता है, कोई एक दिन में 1 करोड़ कमाता है। वो अब अपनी जो स्थिति में रहता है उस स्थिति में रहते हुए काम करते हुए चलता है। इसलिए 3 प्रकार के कर्म, तन को अपने स्वस्थ रखने के लिए शरीर के कर्म जो है उस तरह से करो, उसके विपरीत करोगे तो आवाज देने लगती है। धन के कर्म के लिए आपको बहुत मेहनत, उद्योग नाशिती दारिद्र्यता, अगर आप उद्योग करोगे तो आपकी दारिद्र्यता का विनाश हो जाएगा। दूसरा, मन का कर्म जो है ये परमात्मा को दो। इस 3 स्थानों में अगर कोई व्यक्ति बराबर इसका विभाजन करते हुए अपनी बुद्धि का अगर संतुलन रखे तो बुद्धि के संतुलन में आपके अपने आप ही सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान कहते कर्म नहीं वहिम संसिद्धि माप स्थिता जनका दया। तो जनक ने उसी तरह से एक विधेयी आत्म तत्व में रहते हुए भी एक सांसारिक जगत में संसार का पालन करते हुए पूर्ण रूपेण जो एक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो क्रिया हो सकती, उन्होंने किसी का त्याग नहीं किया, उसमें भी वो सिद्ध हुए। तो भगवान कहते हैं कि सो कर्म का पालन करना है, अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त करना है। कोई भी सिद्धि हो, चाहे संसार में आप जितने भी बड़े बड़े महापुरुष होकर गए, उनको अगर हम लोग समझ ले तो वो सिद्ध अपने आप हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि लोक संग्रह में व्यापी संपश्यत कर्तु महर्षि। अपने अपने काल के अनुसार एक होता है कि कई लोग निष्काम होकर चलते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का स्पर्श नहीं होता है। जैसे आप अपने संतानों के साथ निष्काम होकर चलते हो, उसके जीवन में जो जरूरत है उसको जताकर बताकर, उसके जीवन में कोई स्वार्थ नहीं, आप एक ही देखते हो कि उसका भला हो जाए और वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अच्छा काम करे।
ये आप आपके जीवन में, तो भगवान ये कहते हैं कि संसार में उस तरह से भावों के साथ रहो कि अगर आप अपने कर्म में लिप्त रहते हुए भी उसमें निष्कामता एक आपके मानस और बौद्धिक जगत का एक बहुत बड़ा, एक तरह से कोई भी कर्म करोगे, किसी के भी साथ रहोगे तो निर्लिप्तता प्राप्त करे। जैसे कमल का पौधा आता है, पानी में रहते हुए भी पानी का एक बूंद भी उसके ऊपर कोई प्रभावित नहीं कर सकता है, उसको कहीं किसी प्रकार का संभावना नहीं होती कि पानी उसको सड़ा दे या उसको डुबो दे, लेकिन पानी में रहते हुए पानी में सुगंध जरूर देता है, उससे अपेक्षा नहीं रखता है। अपने कायिक, वाचिक, मानसिक आपकी जितनी क्षमता है, सामने वाले की जितनी क्षमता है, उस क्षमता अनुसार आप अपने कर्म करते हुए उसमें भी निरपेक्षता रहना, ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि का लक्षण है। हम अपने जीवन में अपना काम करते हुए चले और भगवान कहते हैं कि ये निष्प्रहता, तो उसमें जैसा कोई व्यक्ति उदाहरण के तौर पे आंखों में अंधा है तो आंख वाला आदमी उसका हाथ पकड़ कर लेकर चलता है, तो आंखों वाला व्यक्ति जहां ले जाए अंधे आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन निष्काम भाव से उसके साथ पता रहता है कि मुझे वहां तक वो पहुंचाने का काम करेगा, मुझे जहां जाना है। इसी तरह से कई कर्मों में आपके मानस अंधत्व प्राप्त करते हुए कर्म करना चाहिए, निष्कामता के साथ कर्म करना चाहिए। ये अगर आपके जीवन में आ जाए तो समझना कि उससे बड़ा कोई साधन, संसाधन, सिद्धि, जप, तप, ध्यान, धारणा, उपासना ये आपके जीवन में नहीं माना गया। इसलिए श्रोताओं, भगवान ने ये कहा कि कर्म नहीं वही समसिद्धे मां स्थिता जनकादया लोक संग्रह हमें वापी सम्यक कर्तुमहर्षि। अपने जीवन में ज्ञानी लोग कभी कभी जब आपको ज्ञान आ जाए, समझ में आ जाए क्या कैसा है, किस तरह से है, उस तरह के भाव अगर आपके जीवन में आते हैं तो अपने आप ही वो निष्कामता, धीरे धीरे आप अपने परिवार के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति निष्कामता रहते हैं, धीरे धीरे फिर थोड़ा सा मोहल्ले में निष्कामता आ जाती है, आपके इर्द गिर्द आसपास के लोग जब आपके पास में आते हैं तो निष्कामता आ जाती है। तो भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, इस तरह की समाज में तुझे युद्ध करना है, लेकिन युद्ध करने के लिए परिणाम दुष्परिणामों का कभी भी चिंता न करते हुए जो भी होगा, जैसा भी होगा, अभी युद्ध के भूमि में खड़ा है, तेरे लिए ये सबसे बड़ी ध्यान, धारणा, उपासना, जप, तप, जितने भी 1,00,000 वर्ष की तपस्या एक तराजू में रख दे, और अभी ये जितने दिन तक युद्ध चलेगा उतने दिन में निष्काम होकर युद्ध करना, ये तेरे लिए बराबर है। ये अपने अपने स्वभाव अनुसार जो कहते हैं कि स्वभाव, अपना अपना जो स्वभाव है वो स्वभाव अपने हिसाब से काम करता है। आगे भगवान कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त देव तरो जाना ये यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तुदो वर्तते। अब कभी कभी जब हमारे श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, उस श्रेष्ठ जनों का आचरण हमारे जीवन में हो, अब वो मार्ग हमारा प्रशस्त कैसा होगा कि कई हम लोग देखते हैं कि हमारे जगत में 18-18 घंटे काम करने वाले लोग हैं, दिन भर काम करते हैं, और काम करने के बाद कोई अगर सांसारिक जीवन में देखते हो तो किसी श्रेष्ठ काम करने वाले व्यक्ति को अपने आदर्श बनाना चाहिए। वो आदर्श देखकर हम भी उस आदर्श को, अरे वो ऐसा काम करते तो हमको भी करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक हमारे इर्द गिर्द, दाएं बाएं, कई बार लोग बीड़ी पीने लगते तो बीड़ी पीने के लिए बैठते हैं तो वह उसके साथ में, उसके संगति में अपने आप आता है। कई लोग पूजन पाठ में करते तो पूजन पाठ में देखते तो उसको लगता है मुझे भी कभी करना चाहिए, यार ये तो इतना पूजा पाठ करते हैं, मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी एक सोचता है आदमी। तो बड़े लोगों का अपने जीवन में एक आदर्श होना, श्रेष्ठ लोग, सात्विक लोग, भजनानंदी लोग, इनका अगर हमारे जीवन में आदर्श होता है तो आप अपने आप में धीरे धीरे जब उसको परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य वो मृग मारीच की तरह नहीं होना चाहिए। आपने मृग मारीच जिसको कहते हैं कि मृग तृष्णा,
गर्मी के दिनों में रोडों के ऊपर चलते समय आप देखते दूर ऐसा लगता है कोई पानी है, मृग उसी के पीछे चलता रहता है और दौड़ता रहता है और वो पानी पानी के चक्कर में मर जाता है। ये झूठे चीजों के पीछे भागना ये आपकी मृत्यु तक ले जाता है, और श्रेष्ठ वस्तु के पीछे भागना ये आपके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाता है। मैं मेरे प्रवचनों में कई बार लोगों से कहता हूं कि देखो, अच्छे लोगों का भूतकाल हमारे लिए वर्तमान होना चाहिए और अच्छे लोगों का वर्तमान हमारे लिए भविष्य होना चाहिए। इसका अगर अच्छे लोगों का भूतकाल, अब उनका संघर्ष, उनकी सफलता, उनकी संपत्ति, उनकी साधना, ऐसे कई प्रकार के अगर हम लोग देखते हैं तो उस देखे हुए ईश्वर वो लोगों को हम उस तरह से बनने का, उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, क्या प्राप्ति हुआ, क्या वियोग आया, क्या अपमान आया, क्या मान आया, क्या सम्मान आया, वो हमारे जीवन में हमको एक आदर्श बनाता है। और अच्छे लोगों का वर्तमान हमारे लिए भविष्य, अभी जैसे वो है ऐसे बनने के लिए हम भविष्य में प्रयत्न करें, भूतकाल के प्रयत्न वर्तमान में अपनाएं और वर्तमान के कर्म भविष्य में बनने के लिए ऐसा पुरुषार्थ करें, यह हमारे जीवन में बहुत बड़ा सुखी बनाता है। इसलिए श्रोताओं, ये यत प्रमाणम कुरते, ये इसका प्रमाण है। आपको अपने उस मार्ग पे जाने के लिए, जैसा दिल्ली का रास्ता पकड़ा है तो आप दिल्ली नहीं आ रहे भाई, चलो तो सही, आप चले धीरे धीरे करते हुए चलोगे तो दिल्ली आएगी। इसलिए श्रोताओं, अच्छे लोगों का वर्तमान, अच्छे लोगों का भूतकाल, भगवान ने यही कहा कि अर्जुन, और उसी का नाम धर्म है। यही धर्म है, अच्छे लोगों के अपने जीवन में अपना कर उस मार्ग पे चलकर अपना काम करना है, यही उसके जीवन में धर्म है। आज का समय यहीं अपन समाप्त करते हैं श्रोताओं, कल उसके ऊपर चिंतन करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।